है वो ही सही है। अच्छा, खुदा क्या है? खुदा की को डिफाइन कर दें। क्रिएटर है, गॉड। हम भी ये कहते हैं कि खुदा जो है, जिसको भी हम खुदा मानते हैं, वो क्रिएटर है, द सुप्रीम बीइंग है। खुदा के लिए सुप्रीम बीइंग होना जरूरी है ना? जी हम भी ये कहते हैं कि क्रिएटर जो है वो सुप्रीम बीइंग है। आप भी यही मानते होंगे कि क्रिएटर सुप्रीम बीइंग है। तो जो जी सुप्रीम बीइंग है वो तो एक ही होगा ना, जी उसका नाम अलग मानता अलग हूँ हो मैं। सकता है। आप उसको जी ईश्वर, मानता परमेश्वर, जो हूँ। भी कहना है आप कहिए, नो प्रॉब्लम। जी ये चीज़ मानता हूँ मैं, लेकिन कुरान में जिस खुदा का जिक्र है उस खुदा ने जो बोला है वो ही सही कैसे है? नहीं नहीं, एक मिनट, आपने दो बातें अलग अलग कर दी। उसने जो बोला वो कैसे सही है, ये अलग मसला है। और वही खुदा जिसका जिक्र कुरान में है वही खुदा है। मुझे बताएं कि किस खुदा का जिक्र कुरान में है और वो उस खुदा से कैसे डिफरेंट है कि जो मसलन दूसरी किताबों में है। जी, हर क्या तरीके कुरान से। में खुदा को सुप्रीम बीइंग नहीं कहा गया? कुरान जी, कुरान में ऐसे तो मतलब जो किसी भी खुदा को नहीं जी, मानते, किसी रिलीजन क्या को नहीं खुदा, मैंने मानते। उसको छोड़ दिया, आप तो वो नहीं है ना, आप तो सनातनी नहीं है। नहीं। हाँ, तो जी उसको छोड़ दीजिए। मुझे बताएं कुरान में क्या खुदा को सुप्रीम बीइंग कहा गया? तो कुरान मैंने मतलब पढ़ी तो नहीं है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुरान का खुदा वो खुदा नहीं है, जब आपने कुरान ही नहीं पढ़ा? नहीं मैं मतलब जो मैंने सुना है तरीका जो है जीने का अलग तरीका है ना मुसलमानों का ये आपका। बिल्कुल अलग चीज है। हम बात खुदा की कर रहे हैं, जीने के तरीके की नहीं कर रहे हैं। बात खुदा की कर रहे हैं। तो जी तो मैं टॉपिक ये ना बदलिए। टॉपिक नहीं बदल रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ जो आप ये कह रहे कुरान के हैं कि अंदर। कुरान का खुदा वो खुदा नहीं है, तो इस पर बात होगी कि कैसे नहीं है। जी वही बता रहा हूँ मैं हम्म। ये समझने की कोशिश करो। जैसे अब मैं सनातनी हूँ, हमारे यहाँ पे जिस तरीके से जो संस्कृति है, मतलब जिस तरीके से रहन सहन है, ठीक है, जैसे पूजा करनी, जैसे रहना सहना, क्या खाना क्या नहीं खाना, तो उस अल्लाह ने जिसने हमें भी बनाया है उसने आते आते एंड में पहले वालों को नकार क्यों दिया? अच्छा, इसके अपना लिए ये नया साबित रूल। करना जरूरी होगा कि आपके यहाँ जो संस्कृति और जो रहन सहन का तरीका है वो वाकई खुदा ने दिया है। ये जभी तो हम ये कहेंगे कि इसने वो नकार दिया दिया था, लेकिन फिर नकार दिया। तो अब आपने चूंकि ये दावा किया कि ये वाली संस्कृति खुदा की तरफ से आई है, तो अब आप ये साबित करें कि खुदा ने आपको ये वाली संस्कृति दी थी, ये तरीका बताया था, ताकि फिर आगे आप ये कहेंगे देखो आके 1400 साल पहले उसने हमारे इसको नकार दिया। जी बताता हूँ जी। जी, जी सनातन, मैं सनातन को मतलब कोई रिलीजन नहीं मानता, और रिलीजन है ही नहीं, एक जीने का एक तरीका है, ठीक है, वो जीने परंपरा का है। तरीका खुदा की तरफ से आया है। खुदा की तरफ से सनातन कोई आने वाली चीज, कोई किताब थोड़ी है, वो तो रिलीजन फिर नहीं है ना, मैं फिर वही तो फिर बोल रहा हूँ। नकारने वाली बात भी गलत हो गई। जब वो खुदा हाँ तो की तरफ से नकारने आया वाली, ही नहीं, तो आप ये कैसा कह सकते हो कि उसने नकार क्यों दिया? तो नकारा नहीं क्या? अब हम तो गाय को पूजा करते हैं, गाय की, और खुदा को ये मानने आपने वाला बंदा नहीं ये वाली करता। सारी चीजें, गाय की पूजा या फलानी का, ये सब चीजें आपने कहाँ से ली हैं? कि खुदा से इंस्पायर होके लिए हैं, या किसी आदमी ने कहा भाई गाय बहुत अच्छा जानवर है, खेती वेती में काम आता वेदों में है, है। और जनाब वेद दूध इसका निकलता है, मक्खन बनता है, तो इसकी पूजा करेंगे? तो वेद आपने पुराणों ये में है। चीज ली कहाँ से है? दैट्स द पॉइंट। वेद पुराणों में है। और जैसे जैसे मतलब रहे हैं, सनातन धर्म है जब से तो है ये ये। जो धर्म है ये इंसान का बनाया हुआ है या खुदा ने भेजा है? ये कोई भेजने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये ये मतलब मतलब मैं उसका ओरिजिन जानना पहला चाह रहा हूँ इंसान। कि इंसान ने जी बनाया जी है। जी सिंपल सा जी सवाल जब है, ये नहीं ओरिजिन नहीं नहीं, जानना है। इंसानों ने नहीं, जब से धरती पे इंसान आया है हम्म। यही चीज होती आ रही है। जब से धरती पर इंसान आया यही चीज होती आ रही है, इसका क्या सबूत है? वेद पुराणों में और सनातन नहीं, ये संस्कृति तो में। आप कह रहे हैं ना कि वेद पुराणों में। देखो, आप इसका सबूत दो तरह के हो सकते हैं। पहला सबूत साइंटिफिक, अगर आप सही समझते हैं। दूसरा सबूत रिलीजियस, मसलन आप वेदों से ये कहें कि वेद में जो लिखा है वो इसलिए 100% एक्यूरेट है और इसके अंदर कोई डिस्टोर्शन नहीं हुआ शुरू से लेकर आज तक के, और हमारे पास पूरी चेन ऑफ ट्रांसमिशन है। और ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन उस वक्त तक है जब से धरती बनी। अब धरती मसलन जितने भी बिलियन साल पहले बनी, तो उतने बिलियन साल की आपके पास जो है वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन मौजूद है। तो अब हम ये कहेंगे आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट 600 साल पुराना है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन है नहीं, और आप ये कहें कि हम ओल्डेस्ट हैं, कैसे साबित होगा? और जी साइंस ओल्डेस्ट, साइंस इसको गलत समझती है। ओल्डेस्ट तो ऐसे कोई भी नहीं है ना। अब पहले तो डायनासोर थे धरती पर, मेरा मानना ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब धरती पे जब से मनुष्य आया है, जब से बुद्धि आई है, इंसान आए हैं, मतलब तब से सनातन है। चलो, कब आए जी हैं? मुर्शद, ये पूछिए कब आए हैं? ये हाँ, डेट कब एक आए हैं? स्पेसिफाई कर दें तब तो हम जी समझ जी जी, पाएंगे ना ये कब से है। राइट, मैंने वही सवाल किया कि कब आए हैं। जी। कौन? इंसान। हम्म। ये इंसान
पृथ्वी आई, बनी, डायनासोर वायनासोर सब खत्म हुए, फिर इंसान आए। कब आए? अब ये इस पे तो रिसर्च नहीं करी है मैंने। नहीं, तो यही तो मेन चीज है आपके। तो तब से जब से इंसान आए भाई, ओल्डेस्ट। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा ना किस जमाने में। साइंस तो आज बताती है कि इतने दिन पहले, इतने मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, उसके बाद फिर होमो हैबिलिस थे, फिर इतने साल पहले होमो इरेक्टस थे, फिर बीच में निएंडरथाल्स भी आ गए, फिर होमो हाइडेलबर्जेंसिस आ गए, फिर उसके बाद होमो सेपियंस आ गए। हर एक का एक पूरा सेट है साइंस के नजदीक। अब मुझे बताएं आप कब आए? ये 6673 ईसा पूर्व में अच्छा सनातन चलो, तब से है। 6600, मतलब 8,000 साल हुए, कुछ 8,500 साल, 8,500 आज से साल जी पहले। जी हाँ। 8,500 साल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो आप ओल्डेस्ट नहीं मेरे भाई, फिर तो मसला गड़बड़ हो गया। ओल्डेस्ट कैसे? उसकी वजह ये है कि 10,000 साल की तो हिस्ट्री इंसान की मौजूद है हमारे पास। अब आप देखो कि जो ऑस्ट्रेलियन वो हैं एब्रिजिनल्स, उनके पास तो 10,000 साल की अपनी हिस्ट्री मौजूद है। हिस्ट्री किस चीज की हिस्ट्री है? किसी और किसी रिलीजन की है या किसी परंपरा की है? किस चीज की है? बस भाई मनुष्य की आपने है ना? इंसान कहा ना, इंसान, वो तो इंसानों की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, परंपरा की बात नहीं कर रहा। मैं इंसान की बात कर रहा हूं। आपने कहा इंसान जो है वो 8,500 साल पहले आया, उससे और पहले की हमें हिस्ट्री। हमें जी जी डेफिनेटली पता सनातन है कि से आप, इंसान यहाँ 10,000 साल पहले थे। जी जी आप इस चीज को समझे नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सनातन कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब कोई रिलीजन से कंपेयर मत करो। ये ऐसी है मतलब नहीं कर जैसे रहे भाई, जब ये वाली से गलती हम जब करते ही नहीं कभी। जी जी हम जी तो जब से हम तो इंसान खुद ही आए कहते हैं। जी जब से इंसान हम आए इस हैं दावे को समझना चाह रहे हैं कि सन, हमेशा से है। अच्छा भाई, कब से है? आपने वही कहा समझा रहा 8,000 हूँ। साल से। जी इंसान वही आपके समझा नजदीक रहा 8,000 साल पहले आया ना। हूँ। जी वही समझा रहा हूँ, सुनिएगा। जी जब से इंसान आए मतलब सनातन को पहले आप मैं बता दूं, सनातन से मतलब ये नहीं है कि राम जी को मानना है या शिव जी को मानना वो है। डजंट सनातन का मैटर। मैं कह रहा हूं इंसान कब से आए, सवाल ये है। आपने बताया तो था कहा अभी। 8,000 साल पहले आए। ठीक जी ठीक। तो आपका ये दावा उस वक्त सही होगा जब 8,000 साल पहले का कोई सबूत हमारे पास नहीं होगा, जबकि हमारे पास सबूत है। अब क्या जी करें? सनातन जी बता रहा हूँ, राम मतलब जितने भी इंसान थे किसी ईश्वर को मानने से पहले वे पेड़ अच्छा पौधों एक की बात पूजा बताओ, करते थे। चलो पेड़, ठीक। पानी महाभारत कब की, हुई थी? जल की, वायु की, तो महाभारत वो कब ही हुई तो थी? सनातन है। महाभारत कब हुई थी? महाभारत हुई थी ये ऐसे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, अच्छा कुछ ऐसे ही अच्छा, ये जो वेदों में आता है कि जी इतने 90 करोड़, कितना कितना वो क्या नंबर है, बहुत लंबा, 1 अरब 90 करोड़, हाँ कुछ इस तरह का है। तब से जो है वो इंसानियत है। 86 करोड़। हाँ 86 करोड़, हाँ तो तब से इंसानियत है, तो वो गलत है।